मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। लुकिंग वेरी नाइस। देखने और सुनने वालों को सबको माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इतने सारे काम ये आप दोनों ने किए मिलके। सबसे पहले तो आपने, क्योंकि बेगम भी आपकी फ़ैन है। देखिए हमने क्या करना, अल्लाह ने कराए हैं। असल चीज़ तो अल्लाह जब कहता है कि हो जा तो हो जाता है, तो हम तो कोशिश कर सकते हैं इंसान, और कोशिश करते रहना चाहिए। लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आनी चाहिए। लोगों की जो मुरझाई हुई ईद हैं उन्हीं को खुशियों से भर दें, उनकी सेहत से भर दें। तो अल्लाह ताला ही कराता है, सेहत ज़िंदगी वो देता है, लेकिन अगर हम उसका ज़रिया बन जाएं तो फिर हमारे लिए तो यही ईद है। डॉक्टर जावेद ये भी मुझे बताइए ना कि वो बात हम करते हैं ना कि इस बंदे ने ये काम नहीं किया, इस बंदे के घर में ये बंदा पेशेंट था, इसने ये काम नहीं किया, या ये किसी के लिए कुछ कर नहीं सका, इसने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली। मगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी। तौफीक हर एक को अल्लाह ताला नहीं देता, तौफीक के लिए भी बंदे चुन लेता है। तो आपको तौफीक दी अल्लाह ताला ने, ये भी बड़ी बात है। फ़िज़ा, मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला हर किसी को आज़माता है, तौफीक देता है। कुछ लोग उसको तौफीक समझ लेते हैं, कुछ समझते हैं ये कुछ भी नहीं है। अरे वाह। तो देखें, परफॉर्मर है वो डिज़ास्टर में भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेता है अपने लिए। चाहे वो कोविड था, कोई भी इस तरह का कोई फ्लड है, हमारे गज़ा के जो बच्चे हैं उनके लिए जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने ज़ाहिर है सिर्फ टीवी पे देखना काफ़ी नहीं समझा, उन्होंने उनकी मदद करना काफ़ी समझा। तो इसी तरह ये तो अल्लाह ताला हर किसी को उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा मौका देता है। अगर वो मौके को हम अपने लोगों के एडवांटेज के लिए कन्वर्ट कर लें तो वो एक और चीज़ है। क्या बात है? तो वो उसकी भी, लेकिन अल्लाह मियाँ ही आपको वो हिदायत देता है या वो तो ताकत देता है, वो समझ देखा जाए देता तो है। हर तरीके से आजमाइश ही हो रही है ना। बिल्कुल। आपका सिर्फ देखें नीयत करनी है, बाकी तो आप छोड़ दे अल्लाह पे। हाँ। आपने नीयत कर ली तो आपकी 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 ड्यूटी पूरी हो गई। मैंने जब यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर रहा, जो जिस यूनिवर्सिटी में भी रहा, वहाँ हैप्पीनेस, खुशी पढ़ाते थे हम। ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली पाकिस्तानी है उसके लिए। अच्छा। क्योंकि देखें, आप किसको खुशी कहते हैं? आप हर बंदे की डेफिनेशन कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं। खुश रहना चाहते हैं ना हम, तो खुशी किस चीज़ में है? मेरा ख्याल में हम ये समझते हैं कि अगर मेरी कोई लॉटरी निकल आएगी या कोई ऊपर से कोई चीज़ मुझे मिल जाएगी हादसाती तौर पे, तो मैं बड़ा खुश हूँगा। हमने अपने आप को मटीरियलिज्म से बहुत जोड़ लिया अनफॉर्चुनेटली। हालांकि मेरे लिए ये खुशी है कि मैं अगर जो सुबह कॉफ़ी का कप पीता हूँ और वो अच्छा बन जाता है कप पर, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, तो दैट इज़ द हैप्पीनेस फॉर मी। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप हैप्पीनेस, आपने माशाल्लाह इतने अच्छा कपड़े पहने हुए हैं, आप इसको एंजॉय करें। अगर आप इसको देख के सेटिस्फाई होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं, खुशी में शामिल है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशी ढूंढें। अगर आपको आप आज ईद मना रहे हैं, इसको फैमिली अफेयर बनाएं, इसमें आप आपके रिश्ते मजबूत हों और आप खुशी एक्सप्लोर करें। आपके अगर किसी ने, आपकी बेगम ने, आपकी वालदा ने अच्छा खाना बना दिया है, तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको एंजॉय करें, मतलब उसके साथ भी खुशी बांटें। तो ये दिस विल खुशी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप बांटते हैं वो बढ़ती है, इट बाउंसेस बैक ऑन यू। तो इसलिए ये नहीं समझें कि हर वक्त कंप्लेनिंग एटीट्यूड के मुझे तो मौका ही नहीं मिला ज़िंदगी में, मुझे तो जी मैं तो तंग ही रहती हूँ या तंग ही रहा हूँ। ये कॉमन चीज़ है ना, महंगाई है, ये है, वो है। लेकिन देखें, इन्हीं डिज़ास्टर्स में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जो परफॉर्मर बंदा है ना, वो इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़, इन्हीं चीज़ों को अपॉर्चुनिटी समझ लेता है। जो नॉन परफॉर्मर है वो समझता है कि वो बारिश की तरह टपकेगी अपॉर्चुनिटी, मुझे तो मौका ही नहीं ज़िंदगी में मिला, छोड़ें जी, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, फलाने को इतना मौका मिल गया। ऐसा नहीं हुआ, उसने उसी चीज़ को, उसी अखबार की खबर को अपॉर्चुनिटी समझ लिया। इनसे पूछना पड़ता है खाना को पसंद आया, खुद नहीं इनिशिएटिव लेते तारीफ करने की, नहीं बात दावा तो अल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ना हम ये जानेंगे जो इतना बड़ा, इतना फेमस, मशहूर कपल है, ये अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे गुजारते हैं, अपनी ईद घर पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब ये हमारी तरह आम इंसानों की तरह भी बात करते हैं जैसे अभी हो रही थी। घर में जावेद अकरम साहब कैसे हैं, भाभी प्लीज़ बताइए। घर में बहुत कम बोलते हैं। बहुत कम। आई थिंक सारा दिन वो इज़ वेरी टॉकटिव। अच्छा। तो घर में ज़रा आके
वो अनवाइंड इसी तरह करते हैं कि मैं कम ही बात करूं, और मैं उससे ऑब्वियसली फिर हमारी डिमांड्स, मेरी डिमांड शुरू हो जाती है कि एटलीस्ट वी शुड सिट एंड टॉक। तो वो इनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है बातचीत करने के लिए। खुल के बात करूंगी। बातचीत करने के लिए थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। और मतलब घर आते हैं तो बहुत अपने आप में रहते हैं, थोड़ा अपने आप में रहते हैं। हाँ, थोड़े से जैसे बाहर जोवियल होते हैं, घर में ज़रा ये जोवियल नहीं होते, ज़रा सीरियस ही रहते हैं। आई डोंट नो कि आई थिंक एक अनवाइंड करते हैं खुद को। ज़ाहिर सारा दिन इज बिजी, तो ही अनवाइंड्स दिस वे कि मैं कम बात करूं, मैं अपने बारे में जो मेरे काम है वो करूं, एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। पर वो हमें ये लगता है कि बहुत सीरियस हो गए हैं। अच्छा, सीरियस काम हो गए। तो अब कैसे निकालती हैं उनको सीरियस चीज़ में से? बोलती रहती हूँ। तो वैसे घर में अगर बात कर रहे होते हैं तो घर में आके कुछ ये कहते हैं कैसी तबीयत है, ब्लड प्रेशर चेक कर दूं, तुम्हारी शुगर चेक कर दूं? तौबा, नो वे। नहीं बिल्कुल नहीं पूछते? नहीं, ना मैं पूछती नहीं, ये पूछती। अच्छा, और इसका मतलब घर में मैं डॉक्टर नहीं हूं। अच्छा, फिर इसका मतलब रोमांटिक बहुत है घर में। हम इंडिपेंडेंट हैं। नहीं, इसका मतलब घर में रोमांटिक है, मतलब प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, प्यारी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो। नहीं, ये कभी नहीं कहा है, लेकिन जब घर में डॉक्टर नहीं है तो फिर मैं तो बताया ना, डिजाइनर भी नहीं है। ही इज सीरियस एंड ही इज लेस, वेरी, बहुत कम बात करते हैं। अच्छा, हाँ, उनको मोटिवेट करना पड़ता है बात करने के लिए, जाके बताना पड़ता है, देखो आज मैं सूट है पाया है, मैंने देख ले। ये नहीं, फिर मैंने धोबी को धोने दे देना। आपस की बात इस वक्त मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है सारा दिन काम करने के बाद कि मेरा भी कोई मूड नहीं होता कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। both ways। अच्छा, इनके कपड़े वपड़े जो है वो आपके कौन देखता है? आपकी बेगम सिलाई करती हैं? सिलाई कैसे? नहीं, सिलवाई करती है। नहीं, देखो मैं सिलवाई करवाती है। नहीं, मेरा ये इनका काम है मेरे कपड़े फेंकना, सिर्फ फेंकना। नहीं, बस ये निकाल के फेंक। हाँ बिल्कुल, ये पुराने हो गए, इनको इनके पुराने हो गए। मैं इन्हें कहता रहता हूँ कि मेरे कपड़े किधर गए, मैंने दे दिए। ये निकालते खुद हैं। मैं शाम में ना, रात में हैंग खुद करती हूँ, दैट्स माय पुरानी हैबिट। बिकॉज़ ये हमारे से गायब क्यों हो जाते हैं? नहीं, मैं हैंग करती हूँ ताकि चेक इट आउट। अच्छा, कि भाई वो गंदे हैं या शुड दे गो बैक टू द कबर्ड वार्डरोब, बट दे शुड नॉट गो टू द वार्डरोब। अच्छा, ये वाली कहानी। मगर मेरी बात सुने, कपड़ा मटेरियल, ये सारी चीजें कौन सिलेक्ट करता है? ये खुद भाभी लेकर खुद करते हैं। लेकिन मेरा काम है कि जब ये हैंग वापस होता है ना पहनने के बाद, दैट इज द टाइम आई रीचेक, और फिर उधर ही मैं निकालती हूँ। अगर वो खराब है, इनकी पसंद के कपड़े पहनते हैं, इनके पसंद के, अगर मैं कह दूं कभी, अगर मैं कभी कह दूं, इंटरफेयर करूं कि नहीं प्लीज इस तरह ये वाला ठीक है, ये अच्छा लगेगा, देन ही लिसन्स। हाँ, ही लव्स इट, बट ये कि मैं कहती जरा कम ही हूँ। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, आप इनको अभी भी घर में चुपके कच्ची निगाहों से देखते हैं या फिर बैठ के खुल के देखते हैं? यू आर बोथ वेरी टायर्ड। नहीं, मेरा ख्याल है हम शायद इन चीज़ों से इन्वॉल्व इतनी चीज़ों में हो गए ना। लेकिन देखें, मैं समझता हूँ कि किसी रिश्ते की ये स्ट्रेंथ नहीं, जैसे जो चीज़ें आप कह रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ ये है कि एक दूसरे पे एतमाद कितना है हमें, एक दूसरे पे। इफ आई ट्रस्ट हर एंड शी ट्रस्ट मी, दैट इज़ द मेन थिंग। वो जो लोग ये करते हैं ना, वो एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या उनको रिश्ता, whatever I am, she likes me, it's fine. Whatever she is, we enjoy each other's presence. Whether she वो कहती है, खामोश even if he doesn't talk, we enjoy the presence. दोनों आस-पास हो, जो प्रेजेंस है वो बोलती है, मतलब आप दोनों के बीच में खामोशी पे बात करती है। Absolutely। और दूसरा ये है कि हम we are more, जब हम एक दूसरे से ज़्यादा मिक्स होते हैं, वो हम when we are traveling, when we are away from work and away from सफर में बात, सफर में, या हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं। साल में कितनी मरतबा आप लोग ट्रैवल? बहुत ज़्यादा करते हैं, काफ़ी करते हैं। मेरा ख्याल है विद इन द कंट्री भी, जैसे आपको पता है घर में तो मुझसे बात होती नहीं, आप बहाने से ट्रैवल ही निकाल लेते होंगे। ट्रैवल इसी तरह ही होता है, इससे भी ज़्यादा। ये स्टेटस है आप लोग का कि आप दोनों को अपनी प्रेजेंस से इतनी मोहब्बत है, इतना आप लोग स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि जब आप लोग नहीं भी बोल रहे होते तो आप लोग की अपीयरेंस इज इनफ फॉर ईच अदर। और मुझे इसकी ना किसी चीज़ की, इसके कपड़ों की, किसी की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको मेरी इसकी। व्हाट वी डू इज़ के देखें, हम एक इंस्टीट्यूट टाइप हैं कि जहाँ पे मेरी
वीकनेसेस हैं वो ये पूरी कर देती हैं, जहाँ मैं इनकी समझता हूँ मैं पूर, इट्स लाइक एन इंस्टीट्यूट। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ट्रस्ट है। ट्रस्ट के बगैर ये रिश्ता कभी भी इस लेवल पे नहीं जा सकता। बेशक। अगर आप इसमें से ट्रस्ट निकाल दें, यही अल्लाह का बनाया हुआ जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, जो दो मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ ख़ानदान हैं, उनमें जब अल्लाह का नाम आता है और ट्रस्ट आ जाता है तो ये एक बहुत ही इंजॉयबल रिश्ता है। और इसमें जब बच्चे, कारोबार, फलानी चीज़, डॉक्टरी, दोनों डॉक्टर हैं, वी हैव सो मच टू शेयर। अगर ये ट्रस्ट निकाल दें तो ये पनिशमेंट बन जाती है, फिर तो टेलीफोन ही टूटते रहते हैं, बर्तन टूटते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, जो मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है वो ये है कि यू क्रिएट मेमोरीज़। आप आज भी आपके प्रोग्राम पे आए हैं, आप यहाँ बैठी हैं फ़िज़ा, हमारे लिए ये एक मेमोरेबल मोमेंट बन गया। हम इसका ईद के बाद भी ये हमारी मेमोरी लेन में ये चीज़ होगी। कभी हमें नींद नहीं आई तो हम ये बातों का सोच के, आपका सोच के खुश होते रहेंगे। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग गुड मेमोरीज एंड देन रीलिविंग देम। वो आपका एहसास होता है। आपको नींद नहीं आ रही, आप शावर ले रही हैं, कुछ कर रही हैं, किसी स्ट्रेस में, आप थोड़ी देर 5 सोच है ना, वो आपको जवान, खूबसूरत, हसीन रखती है, फ्रेश रखती है। आप ये अपनी ये कलेक्शन जो है ना आपकी माइंड की, इसकी कोई मैंने ना कोई जायदाद नहीं बनाई। मेरी 9 साल की बेटी है, ठीक है, I'm a सिंगल मदर, और मैं अपनी बेटी के साथ उसको सिर्फ यही सिखाया है कि हमने मिलकर ना अच्छी मेमोरीज बनानी। आज मेरे साथ मेरी अम्मी ने, क्योंकि अम्मी कैंसर पेशेंट थी तो अम्मी जल्दी चली गई मुझे छोड़ के, मेरी अम्मी ने सिर्फ मेरे साथ मेमोरीज बनाई और मुझे लगता है अम्मी भी मेरे साथ जिंदा है। तो मैंने अपनी बेटी के साथ भी वही सिलसिला रखा है। मैंने कहा तुम्हें जायदाद, पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ नहीं मिलने वाला, दीज मेमोरीज। हम जो कमाते हैं हम घूमने फिरने पे लगा देते हैं। अच्छे कपड़े वपड़ों को भी हमें शौक नहीं है, ये तो मुफ्ते के मिल जाते हैं, मगर हमने मेमोरीज। हमारे साथ असल आपका एहसासा यही है, बिलीव मी, ये जो एहसासा है ये प्राइसलेस है। देखें, जो मेरी अपनी वालदा से मुझे बहुत मोहब्बत थी और उनको मेरे से, जो मेरा उनसे रोमांस था एज 8 years old, बिलीव मी आई हैव सो मच गुड मेमोरीज कि मैं पूरी ज़िंदगी उसका सोच के गुजार सकता हूँ। तो ये दैट इज़ देयर एसेट्स, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। सही आपकी ना, मैं इसी अटैचमेंट, आपकी अम्मी की मोहब्बत, आप दोनों की मोहब्बत, एक लाइन आप लोगों को डेडिकेट करूँगी और आई होप आप लोग को अच्छी लगे। ठीक है, चले जी। मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। ये आप दोनों के लिए, ताकि ये गाना मैंने इसलिए भी गाया है, जो आपने कहा ना कि मेमोरीज आप बनाते हैं, तो इस मेमोरी के साथ ये गाना आप लोग को हमेशा याद रहेगा। कि अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे, इसी तरह खुश रखे, और आप जैसी जो जोड़ी है, इसी तरह की जोड़ियों को देख के जो हमारी आज की नस्ल शादी करती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है, इश्क करती है, तो वो ये देख ले कि प्यार जो है वो स्टार्ट की एक इन्फेक्चुएशन, अट्रैक्शन होती है, वो पास हो जाती है जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप 2 लोग एक हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो इश्क की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसके बाद वो हो जाती है मोहब्बत। तो यहाँ पर वो सारी सिचुएशन जो स्टेजेस हैं वो इस तरह की सेटिस्फैक्शन होती है, आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और जहाँ पे इनकी खामोशी भी बात करती हो यार, जहाँ एक दूसरे की निगाहें एक दूसरे को इस तरह से समझ आ जाएं और आपस की इस तरह की बाउंडिंग हो, तो ये मोहब्बत जो है फिर ये इश्क इख्तियार कर लेती है और ये स्टेटस होता है, असल मोहब्बत भी है। मैं ये कह रही हूँ बहुत प्यारे लग रहे हैं, जिसके भी कपड़े पहन कर आए उसको वापस मत कीजिएगा। नहीं, मेरे अपने ही ने पैसे खर्चे ने, 10 भी दे ना, दे पैसे से पूरे हो जाने, पैसे खर्चे गए ने। वो देखें 2 जोड़े और आ गए हैं इनके पहनने के लिए। तो रखो, इसके बाद वाले शो पहनते वो अच्छा, और वो जो आपने जोड़ी ली थी, तो जो जोड़ी ली थी उसकी कुर्बानी हो गई या अभी भी बाकी है? नहीं जी, कुर्बानी हो गई, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो वाली जोड़ी, उसकी कुर्बानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा हो गया। कितने की ली? वो आई थी तकरीबन कोई 1.5 लाख की। हाँ, तो वैसे पूछनी नहीं चाहिए, मगर मैं फिर भी ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आजकल जो रेट चल रहा है उस हिसाब से लोगों को पता, मुझे पता है यहाँ पे किसको हमने शो मारनी है। इसी तरह ही है, 1.5 लाख की आई थी, लेकिन वो हमने अपने पुराने घर में की है, वहाँ रख दिया था जानवर। तो ये
कुर्बानी महंगी थी, लेकिन लोग खरीद रहे हैं। आप यकीन करें, मार्केटें जो सी भरी पड़ी हैं, लोग निकले हुए हैं और जानवर खरीद के लेके जाते हैं। ये वो बस असल में होता है कि बार्गेन हमारा बड़ा हैवी है, हम बार्गेन करते रहते हैं। अब बार्गेन जो है उसके अंदर हम लड़ाई भी करते हैं, फिर बाहर निकल के हमने भैड़ा भी कहना होता है, चीज लै भी लैनी ते मुड़ के उन्हें भैड़ा भी कहना बड़ा महंगा देता है यार, वो महंगा देता है, तू खाना है, कुर्बानी करनी है, कुर्बानी दो तो महंगे घट की होंगे डॉक्टर साहब, बस ले लिया जानवर कुर्बान करो। आज ईद का दिन है, आज भी कुर्बानी के लिए जानवर जो है वो खरीदे जा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। मेरा एक दोस्त है शेख तारिक, डॉक्टर साहब नमाज पढ़ के जानवर लैन जाता है, फिर लोगों नाल लड़दा है कि नहीं इतने का नहीं इतने का, वो लोग मजबूर होंदे ने फिर वेचन नूं, वो घर जा रहे होंदे ने, फिर वो रस्ते च बंदे लभदा जिन्हां कोल उन्हें जानवर चुकने होंदे, तो तीसरे दिन भी जाके खरीद जी, तीसरे दिन भी खरीदते वो रेट कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि कुर्बानी के हुकूक अदा कर रहे हैं लोगों को फर्ज। लेकिन आप देखें कि एक जमाना था जो जब हम छोटे थे जी, तो ये जानवर हफ्ता 10 दिन पहले आ जाते थे घर में हम, और उसमें सवाब होता था जो हमारे पेरेंट्स कहते थे इसको फीड करो, इससे लगाओ, हाँ उसको से लगाओ करो, फिर उसको कुर्बान करो। बिकॉज बेस ये है कि जिसको प्यार करो ना उसकी कुर्बानी दो, ये तो बेस है ना। बेस तो हज़रत इब्राहिम ने रखी थी। अब हम ये करते अपने हैं बेटे की, बेटे को लिटा लिया। लेकिन अब ये है कि नहीं, लेकिन जो भी हुआ है उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी है। अभी हम जैसे गाजा में दे रहे हैं कुर्बानी जी, हम तो नहीं देख रहे जानवर को, लेकिन उसके पीछे एक मोटिव इतना अच्छा है कि ना भी देखो जानवर को, ना भी उसको हाथ लगाओ, जैसे प्यार से उसको हाथ लगा के कुर्बानी करो, लेकिन उसका मकसद ये कि गाजा के लोगों को मिले, तो वहीं से वहीं जा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है। वी आर जस्ट पेइंग मनी, हज पे भी ऐसी मनी, हज पे भी यही है। लेकिन आई थिंक कि उसमें भी बहुत ताकत है उस बात में कि प्यार करो और फिर ज़िबा करो, और इस बात में भी बहुत ताकत है। आई थिंक इट्स द एटीट्यूड और ये एक अप्रोच टू कुर्बानी। आई थिंक मेरे नज़दीक वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस अप्रोच से कर रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। अगर हमारी ये अप्रोच है, जैसे जावेद ने कहा कि आप कुर्बानी करो और फिर उसको एक बनाओ, एक अपॉर्चुनिटी कि आप अपने रिश्तेदारों से मिलो, आप अपने फ्रेंड से मिलो, ताकि फिर ही उनको गोश्त दोगे ना। ऐसे ही है। अब ये होता है कि लोग रिश्तेदार और फ्रेंड्स कहते हैं प्लीज हमें ना भेजना गोश्त, हमारे पास बहुत है पहले। हाँ, कह दे रिफ्यूज दैट, हमारे फ्रिज भरे हैं, हमारे पास है, ये होता है। एंड देन यू वो कहते हैं कि साथ फ्रिज भी भेज दो। वो ये कहते हैं आप हमें मत भेजो, सबको पता है। नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने कोई चीज खरीदनी नहीं होती, इनको लोग वैसे प्यार से देते हैं। अब देखें ना सूट कितना अच्छा है, वो 2 सूट पड़े हैं, बट साहब ने सिर्फ बकरा खरीदा पूरे साल में। डॉक्टर साहब ने पकड़ लिया मुझे आज बस। मगर मैंने आज फतवा भी ले लिया था, ठीक है, और मैंने आज किसी से पूछा ये बात का, मैंने कहा कि भाई जो गोश्त है वो हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते कुर्बानी का। उन्होंने कहा रख सकते हैं मगर फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये वाली बात ही तो पर एक तीसरा हिस्सा रख सकते हैं। हाँ, मैं वैसे आई एम जस्ट कमेंटिंग, रानी रख सकते हैं, बदल गया सवाल पूछ ले, रानी रखी जाती है, रानी रखते हैं, बाकी बकरे दी तो रख लोगे। अच्छा साहब आप आए हैं ना, आप तो गोश्त के शौकीन भी है माशाल्लाह, पहचानते भी हैं। आपने तो रोका भी है मुझे बताएं। हाँ, मैंने बिल्कुल रोका है, तभी तो रिजल्ट आ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप 1/3 एक बकरे का करते कैसे? एंकर तो हीरो बनना नहीं, बस आज हमें ये बताएं। आप तो यूं कर रही हैं जैसे हीरो दे पियो बनना है। हाँ जी सर, वो हीरो बनने मेरा पुत्र सर हीरो का पता है मजा क्या हो रहा है, हम आपस में बैठे भाई, बस ये बताएं चले कि आप सही से बताना कि जैसे हम कहते हैं ना, कल से मैं लोगों से पूछ रही हूँ, अच्छा जब अल्लाह ताला कहते हैं कि हिस्सा करो 1/3, आप बकरे का 1/3 करते कैसे हो? बहुत मुश्किल है, सवाल इतना भारी जवाब दो। सरदाना पिछों सकदी है ना, अगर पिछों दी करिए तो 2 ही राना आ जाती है, अगों दी करिए तो दस्तियां 2 आ जाती है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਾਵੇ ਵੀ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ 1/3 करते कैसे? 1/3 तो बट सब अकेले अपने लिए है, अपनी जो इमीडिएटली फैमिली बच्चा बीवी उसके लिए 1/3 बांटना है। 1/3 में भी ये जल्द बड़ी बात है। देखिए डॉक्टर साहब ऐसे बकरा खड़ा किया, उसके 3 हिस्से किए, पीछे 2 रानी इधर चली गई, जिबा कर लो पहले, चली गई, उसी उनकी पहले ही कर लेते हैं, पहले जिबा दे कर लो। अच्छा जिबा करने तो बाद बीच वाला बांट दिया। हाँ, और बीच वाला बांट दिया, आगे वाली रिश्तेदार भी अपने ही है सर, उन्होंने खादी ऐसी खादी, कोई गल है, दूसरी पीछे राना वो साढ़ा हिस्सा हो गया। मुझे लगता है आप ना दीवार के ऊपर एक बकरा बनाते हैं और उसके बाद ना उसकी एक ईंट निकाल देते हैं रान की, फिर कहते हैं ये आपका हिस्सा। बरसात की आदत है कि 1/3 में सिरी पाए नहीं है, वो चुंगे में आ जाते हैं, वो उन्होंने अल्लाह ने इनको वैसे कहा हुआ है, तो नहीं होते।
झुंगे कौन में, खाता है? वो झुंगे हम में। ही खा सकते हैं सिर्फ। अच्छा वो सिर्फ व्हाट्सएप ही खा सकते हैं। बट लेकिन मुझे बताएंगे कोई अगर इंसाफ के साथ 1/3 करना चाहता व्हाट्सएप है खाद्य तो वो जितनी क्या अच्छी करेगा? बनाते हैं ना, मैं फिर एक पाया हम खा लेंगे, 4 किसी को दे देंगे। व्हाट्सएप जिसने ऑनेस्टली इज स्पेशलिटी है। सीरियस खाद बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं सिरी पाए खाद सर दसो तो सही खाद होंदी की है। मैंडिबल मुझे नहीं पता होगा। खाद मैंडिबल। अच्छा जी, जी आप उसकी रेसिपी बता दें हमें। खाद हो गई व्हाट्सएप तो से खाद बॉन्ग की तरह पकाई जाए, हिंद सिंध मशहूर है। बॉन्ग की तरह बॉन्ग पकानी की है। तरह। इनकी साफ रेसिपी करने पहले सब। तो लोग ऑनलाइन देखते हैं। अच्छा मुझे मुझे आप इसकी कर दो, मैं की कीता मुझे आपने इसकी रेसिपी बतानी है, फिर हमने ब्रेक पे जाना है। किसकी? इसकी खाद खाद की की। रेसिपी डॉक्टर साहब वो तो हीरा जानता होगा, मैनू की पता है, मैं तो देखो लेके खाना। साडे लिए तुसी ही रहे हो। बता दे चलिए। देखिए लाहौर शहर में अच्छा सालन जो बनता है ना वो मजांग में है, डॉक्टर साहब उसे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा। हीरा चरगिया का बड़ा भाई है, वो दाढ़ी वाले हैं बाबा जी। अच्छा ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਕਮਾਲ ਸਾਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। व्हाट्सएप ਹਨੀਫਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ तुसी नहीं काफी हो। उसकी साडे दुकान तुसी ही रहे हो। उसकी दुकान का नाम क्या है? वो हीरे का भाई है, हीरा ही सिरी तो हम पाए, ढूंढेंगे कैसे? हीरा सिरी पाए, हीरा हीरा चरगे हीरे वाले का से भाई रूबी का मामू। हाँ ढूंढेंगे कैसे? रूबियनम का ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ और यकूत दा चाचा। याकू दा अच्छा याकू ये कौन है अब? याकू चाय वाला है और याकू जो सा बाकी नहीं, चाय। अच्छा चलो चाय बता दे। चाय तो सिंपल है, पत्ती डालें, पानी डालें और थोड़ा सा उबालें। हाँ। और उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ी सी चीनी पा ली, ठीक है, चीनी दालचीनी भी पा लो। शुगर के हिसाब से चीनी की इजाजत दे रहे, बड़ी बात ये है। कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट और दूध भी डालें। दूध भी डालें। दूध वैसे आजकल बड़ा चल रहा है जो डब्बे का दूध और खुला दूध। हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ जरा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ नहीं पूछना। मगर डॉक्टर साहब आप लोग तो ये भी कहते हैं ना कि सेपरेट टी पीनी है, आपने मिक्स चाय नहीं पीनी है। आपसे पूछना था, वही जो सवाल पूछा था कि इंग्लिश टी पीनी चाहिए या फिर हमें ये काढ़ के ईद को पका के बिल्कुल इस तरह से चाय को पीनी चाहिए। पाकिस्तानी की खूबसूरती ये है कि वो कोई चीज़ ओरिजिनलिटी में नहीं खाना पीना चाहते। अच्छा। पहले वो अगर मछली है उसमें ओमेगा 3 है, अल्लाह मियाँ ने पता नहीं क्या कुछ उसको हम उस पर मैदा चढ़ा के फिर बिल्कुल इसलिए सर बड़ी अच्छी मच्छी होती है। चाय का भी हम इन्हीं की वजह से मैंने पकौड़े चाय खाने के भी छोड़ दिए बहुत थे रमज़ान अच्छी में। मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कॉफ़ी के बेइंतहा अल्लाह ताला ने उसमें शिफा रखा है। लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि उसमें उसको पका के सब कुछ ख़त्म करके फिर क्रीमें डाल के फिर मलाइयाँ डाल के फिर वाह 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 शानदार। पाकिस्तानी का हमें अंग्रेज़ कहते होते थे जब हम वहाँ काम करते थे कि पाकिस्तानी डोंट ईट फिश इफ़ इट स्मेल्स लाइक फिश, इफ़ इट्स टेस्ट लाइक फिश। तो हम मेक श्योर करते हैं कहा कि ना करें। एक तो मछली पे तुम लोग यार बेसन लगा देते हो, बेसन बट वाली ये मच्छी भी मुझे क्या बताओ मच्छी? क्यों नहीं हम तो उनका तवेली शुरू की थी ऐसी। शुरू वो की थी? बेहतर है। हाँ तवे वाली वो शुरू बेहतर की है। थी। सरसों के तेल का तवा होता है वो गड़ीशा ये वाला। आपको शायद मेरी बात का असर हो गया था। हाँ जी आपने थोड़ा सा डॉक्टर साहब इनको मैंने बताया हाँ था डॉक्टर कि कोरोना के कोटिंग दिनों में मटेरियल मैं मत करो। मतलब पूरी तरह अच्छा कोरोना के दिनों से याद आया, कोरोना के दिनों के वॉरियर हैं डॉक्टर साहब दोनों कैसे? डॉक्टर दोनों। कोरोना के कोई दिनों में शक्ली खिदमत सारे तो आ डॉक्टर गया जो था उनसे हैं वो बेचारे डर गए, वो क्लिनिक्स में जाना कहीं तो छोड़ गए, कई वहां पहुंचे नहीं। और सिर्फ मैं जब फोन करता था ना डॉक्टर साहब अवेलेबल होते थे अपने क्लिनिक में, पेशेंट भी चेक कर रहे होते थे और वहां यूएचएस में बैठे होते थे और वहां लोगों के साथ मीटिंग्स भी कर रहे होते थे। और नई रिसर्च जब आ रही थी डॉक्टर साहब वो जो नया वैक्सीन आई थी पहना क्या होता प्रोटेक्ट था? रहा ये तो बताया इन्होंने, पहना क्या होता था? क्या पहना होता था? नहीं पूरा गियर पहना था, पूरा गियर। पूरा गियर पहना था। हेलमेट से लेके देखिए नीचे अल्लाह तक। की हाँ। कुदरत देखें कि मैंने कोई जंपर सूट स्टडीज पहना की और मरीजों पे अंदर रहा उनके, जैसे भट्ट साहब कह रहे हैं, और अल्लाह ने एक दफ़ा भी मुझे कोरोना नहीं होने दिया। माशाल्लाह। आप ये देखें, ये यकीन होना चाहिए क्या आप बात है, अल्लाह क्या पे। बात देखें अगर आपको पर होना आपने है केयर तो तो होना अपनी ही है। की ना। वो उन पे भी हो गया है जो नहीं, नहीं। बंदे बिल्कुल अल्लाह ताला ने आपको बचाया, लेकिन यू टुक केयर ऑफ योरसेल्फ। गियर बादर ना बनो डॉक्टर साहब ने दसता तुसी गियर भी पाया सर जी चंगी गल है ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਕੋਟਰੀ तो फड़ी जा रही है ਐਡਾ ना। ਮਦਦ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ये देखो एहतियात के लिए तो हमें वैसे ही होता ਤੁਸੀਂ ਦੇ है। ਮਗਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ सारा चीजों के नाल ही जा रहे हो तुसी काम बढ़ जा ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ मगर मैं एक बात यहाँ पर करना चाहूंगी, जितने खाने डॉक्टर साहब ने यहाँ पर खाया और जो मुझे ज़ुएब ने अभी बता दिए, मुझे हैरत है, आपको लगते नहीं है। मैं तो अफसोस कर रही हूँ मैंने आपके लिए सोफा क्यों रखा, मुझे तार लगाना चाहिए था यहाँ पे। हाँ। अगर आप कहें तो मैं आपको इधर भी बिठा सकती हूँ, मगर देखे कुछ कीजिएगा नहीं फिर मैं परेशान। जरूरत नहीं है, आप खुद भी कुछ डॉक्टर साहब की सेहत देखिए सेहत कहाँ से, और खाने इतने पता है
वो शहरदार ने मजांग के रहने वाले मजांग के जो हुए मजांग के रहने वाले ने तो तुम डॉक्टर साहब को पढ़ोगे और वो उस चौक के बूंदपुरे चौक के आपके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर साहब हैं जी, वो हमें जब मीटिंग करते थे रात के 1-1:30 बजे तो कहते थे चल डॉक्टर साहब चलें बूंदपुरा चौक, सारी कैबिनेट उधर चली जाती थी एक वैगन में। हाँ। और वह बूंदपुरा चौक जाके जनाब वो चाय बन रही होती अच्छा आपको पता है तो फिर पी लेंदे सी तुसी ओ तो भी मैं चाय पींदा नहीं लेकिन उत्थे पी लेना और वो भी पींदे सन। फिर उस तो बाद कैंसर उनके लिए निहारी निहारी पुरानी नारकली। फायजा आपको पता है एक बात नारकली की कौन सी निहारी भाई तुम बताओ निहारी बारिश वाली। फायजा आपको एक बात का खाने में बैठ के खाते थे, ये जो चाय वाली दुकान है ना चाय वाली दुकान में उसके दरवाजे नहीं है। दरवाजे? हाँ जी, ये मेरे इन्होंने नोट कराया कि तुमने देखा इसके दरवाजे नहीं है, वो कभी बंद नहीं होते जी। वो मुझे इस तरह पता है कि इसके दरवाजे मजंग में रहते थे, मजंग में सारी ज़िंदगी गुजरी हमारी, बचपन भी सारा। तो मेरे जब कर्फ्यू लगा लाहौर में एक दफ़ा ये काफ़ी इधर, तो वो दुकानों वाले मेरे घर आ गए। उस वक्त मैं मेडिकल स्टूडेंट था, पढ़ रहा था। अच्छा। अभी डॉक्टर नहीं था बना। वो कहते डॉक्टर साहब ही सन। हाँ। कहना डॉक्टर साहब, मैंने कहा क्या हुआ है तो आप लोग सारे इधर क्यों आ गए हैं? कहते ने जी सानू राती सुते हुए 30 साल हो गए ने, नहीं राती कदी सुते। हाँ। तो हुण ते रात नूं दुकानां ही बंद सील कर जांदे ने वो मिलिटरी वाले कि तुसी कोई गोलियां दे दिओ कि 30 साल दे नहीं सुते, हुण असीं रात नूं सोना चाहते। ऑनेस्टली they had never slept for 30 years। लेकिन अब जाके वो दुकान शहर नहीं सोता था। लाहौर शहर सर चूना मंडी चौंक हैगा सी साडा शहर घर दे कोल, वो हमने कभी देखा ही नहीं वो बंद। ये बूंदपुरा चौक भी कभी नहीं था। और वो उनकी दीवारें उनकी हैं ही करने का सिलसिला ही शटर ही नहीं था। क्या बात है, इस तरह का ये सीन होता। ये लाहौर है, सही लाहौर, और इस तरह का कोई शहर दुनिया में नहीं है। कल्चर तो अगर हम लोग चले भी जाते हैं ना कहीं बाहर, इंग्लैंड के चले गए 7-8 साल 10 साल के लिए, हम लाहौर को मिस करते हैं ऑनेस्टली। लाहौर जैसा शहर ना लंदन है ना न्यूयॉर्क है ना कोई नहीं है ऑनेस्टली, जो उसकी ट्रेडिशंस हैं। अब देखें सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ खुदा ना खास्ता कोई एक बंदा मरता है तो जनाजे के देखें कितने बड़े होते हैं, और एक बंदे की शादी होती है तो कितनी बड़ी बरातियाँ होती हैं। वी आर वन फैमिली लाहौर में, हम दुख सुख में साथ हैं। वो ठीक है छोटी मोटी चीज़ें मगर जावेद साहब जहाँ से ये है ना, मैं इसके बारे में भी बात बताना चाहूँगी। जिस मोहल्ले में ये लोग हैं ना, मोहल्ले थे बढ़िया ना जोर देता जी ज्यादा अगे मोहल्ले थोड़ा जी अगे ले कौन सा मोहल्ला है? वैसे भी इसका मुंह एंजे ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ पूरा ओन करने हैं। कौन सा मोहल्ला है? शेरा वाला गेट। बट साहब हमारे कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ऑनेस्टली। ये जो भट्ट साहब या आप जैसे आर्टिस्ट और कुछ डॉक्टर्स पुराने, मतलब ये हमारे कल्चर में रिचे हुए हैं ऑनेस्टली। दिस इज व्हाई हमें कल्चर नहीं पैदा किया ये लाहौर इसीलिए इन जैसे लोगों के लिए। अच्छा इसका मैं बताना ये चाह रही थी कि जिस इलाके से जिस जगह से ये लोग हैं, इनकी तरफ अगर किसी की फौतगी हो जाए और उसका कोई सरपरस्त ना हो या उसकी कोई फैमिली में कोई बड़ा या कोई ऐसे लोग ना हो, तो ये लोग किसी से जाके ये थोड़ी कहते हैं कि भाई इसका कुछ इंतज़ाम करो, या फिर हुकूमत को या फिर लोगों, ये खुद कहते हैं आगे बात नहीं जाएगी, सब कुछ हम करेंगे। और जो कर रहा होता है वो बताता भी नहीं है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनका ये वाला सीन है। अभी तक ऐसी अपनाइयत है। कोई तंबू कित्थों आ गए पता नहीं चलिया, तंबू लग गए, लग गया, देगा आ गई और मेहमान आए, खाना भी चला गया, सारा कुछ। जेडे जिन्हां दे घर फौतगी हुई है वो खाना नहीं करते, वो महल्लेदारों का हक होता है कि उन्होंने करना है। अरे वाह। और सफा भी ला रही ने, तंबू भी लग रहे ने, कुछ पता नहीं किसी को की होया जिन्हें फौतगी। सही लाहौर यही है, वो DHA नहीं है, बैंक नहीं है, असल वो जो लाहौर है ना, वो वहाँ बेटे को बाप का पता है कि किस तरह उसने डील करना है। अभी भी वहाँ पे और समझाने वाले 10 और लोग हैं उसको। अगर वो गलत करता है तो समझाने वाले उनको पूरी एक बड़ी फैमिली है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नेटफ्लिक्स पे शो चल रहा है, बच्चा हीरा मंडी का। डॉक्टर साहब हमारे जब जहाँ हम रहते हैं शेरा वाले गेट में, हीरा मंडी का नाम नहीं लेते थे घर में। पहले मैं बता देती हूँ, मुझे शायद सबको पता नहीं है। अब तो हीरा मंडी वाली बात, हीरा मंडी की हिस्ट्री बताई जा रही है, नेटफ्लिक्स पे चली है।
पता है ना आपको? हाँ डॉक्टर साहब फैन है उसके। तदयो आधा घंटा सुन के तो रोकी है 15 के दिन पहले। डॉक्टर साहब फिर आपको मुझे ये गाना सुनाना चाहिए था, एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए यार। आप उसमें वो हिस्ट्री बता रहे हैं हीरा मंडी के नाम की, कि नाम कैसे डला। वो तो हीरा सिंह के नाम पे था बिल्कुल। और वहाँ पे देवर सिंह कि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट था जिसपे एटिकेट सिखाई जाती थी। नहीं डॉक्टर साहब ये वो गलत बताते हैं। अभी जो है ना यहाँ पर जो मुझे राज पता चला है ना कि ये राज व्हाट्सएप जो थे आज तक बड़े नहीं थे, इन्होंने इन्ने एटिकेट कित्थों आ गए? सर नहीं देने सन एटिकेट। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यहाँ पर कुछ राज जो पता चला है मुझे कि डॉक्टर साहब जो है हीरा मंडी मूवी के फैन निकले और उसमें से जो स्टोरी की जुस निकलेगी वो भी हीरा मंडी के फैन निकले। मतलब सिरी पाए बड़े अच्छे होते हैं। उत्थे जरा जाता है ना रोटी होती है। मैडम फिजा जो उधर जाता है ना हीरा मंडी में, उससे पूछो यार इतने की करना है, वो कहते पावे खाना लगदी 1 महीना डॉक्टर दी ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਹੀ ਟੁਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਜ਼ੀਬ ਤਦੇ ਹੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਇਹ ਤਜ਼ੀਬ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मूवी में बता ये रहे हैं कि वहाँ पे ये एटिकेट्स औरतों को सिखाते थे। नहीं ये वो क्लेम आदमियों को भी, नवाबों को, नवाब वहीं से सीखे हुए हैं। को भी वो एटिकेट सिखाते हैं। जो उधर नहीं गया वो दुनिया ही नहीं। आप इसके बारे में एटिकेट ही कोई नहीं होते। आप इसके बारे में अपनी ओपिनियन दें। डॉक्टर साहब ये मेरी सब उधर गए बगैर इतनी एटिकेट डिफरेंट है, काफी फेमिलियर है, टोटली डिफरेंट है। मेरा तो थीसिस भी था, मैंने तो इसकी हिस्ट्री भी अच्छा की है, बताओ ना फिर। बड़ी रिसर्च है। अच्छा बताओ फिर, तुमसे अच्छा पर कौन बताएगा, बताओ। देखिए हीरा मंडी जो सी है ये एक हीरा सिंह के नाम पे थी। हीरा मंडी जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं ब्रोथल हाउसेस का, वो अंग्रेज के दौर में इसके अंदर आया, क्योंकि अंग्रेज ने इसको डेवलप किया था और अपनी फौज के लिए। और पहले ये पानी वाले तालाब उसकी तरफ था, पुरानी नारकली की तरफ। वहां से फिर ये टकसाली के अंदर आया। जो टकसाली है ये टकसाल से निकला। यहाँ पर मिंट था, सिक्के बनते थे यहाँ मुगल के दौर में, वो सिक्के बनते थे, वो टकसाल था। टकसाल से टकसाली बना। टकसाली गेट में बड़े बड़े लोग रहा करते थे। इसके आगे भाटी की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ कीमा वाला बाजार है। तो जो वहाँ पर फकीर खाना म्यूजियम, जो फकीर साहब थे वो इसके रंजीत सिंह के कोर्ट में एक वजीर थे, मुशीर थे। अच्छा। तो उनकी वजह से और हीरा सिंह की वजह से ये इलाका बहुत मशहूर था, हकीमों की वजह से। अच्छा। तो ये यहाँ पर जो एटिकेट्स की बात है वो मुगल दौर में शायद होता हो, क्योंकि किला पास था और जो वहाँ पर लोग थे, जो कनीजें थी, ये कंफर्म बात नहीं है, इतनी कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ टकसाल था। अच्छा। और वो लोग हर जगह पे होते थे, हर जगह फैले होते थे। और स्पेशली जो कनीजों की बात करती हैं वो किले के अंदर ही रहती थी, बाहर की नहीं किले के थी। बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि वो उनके बादशाह के स्पेशल मुलाजिम होते थे, तो वो उसके अंदर ही रहा करते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कनीजों वाला, ये दिल्ली लखनऊ में है। ठीक है। ये जो हीरा मंडी वो हम पे डाल रहे हैं, वो हमारी नहीं थी, वो उनकी थी, वो लखनऊ जमाई डोला, भोलानाथ का खुआ, ये सारे सब कुछ वहाँ जगह की। आपने पाकीज़ा मूवी देखी है? अरे बिल्कुल, उसमें से आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर अच्छा इसमें दो कैटेगरी होती है, हमारे पे डाल दें, लेकिन था उधर का। हाँ था उधर का। ये लखनऊ में, दिल्ली में ये सारा कुछ वहां पर होता था और वो वहां पर सिखाया भी जाता था। तहजीब थी, वो अहले जुबान थे, उर्दू समझते थे और उर्दू को वो अपना नवाबों को भेजा जाता। ये वाली बात लखनऊ के नवाबों पे बिल्कुल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये और तरह के लोग थे शुरू से। मेरा ये ख्याल है कि लाहौर में कल्चर बहुत है, लेकिन लोग कल्चर्ड होना नहीं चाहते। ये तो फर्क है सिस्टम। ये बात बड़ी भारी आपने की, सही कही। लाहौर का कल्चर लाहौर का बहुत जबरदस्त रिच कल्चर है अपना, और मैं समझता हूँ कि ये यूनिक कल्चर है। अच्छा वो रख रखाव पसंद नहीं करते लोग, कह तो रही हूँ ना, कल्चर नहीं होना चाहते। मतलब वो कहते हैं यार जो गल करनी सीधी तरह कर दे, वो जरा वलेवे पाएगा ना, गुंजला पाएगा, कहता कि यार जलेबी करी जा रहे हैं जान दे घर। अच्छा मुझे आप ये बताइए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, आपने सारे वो शेड से लेके ये शेड सारे देख लिए, तो आपको क्या लगा कि कौन से हमारे जो लाहौर का कल्चर है वो अब बदल गया है, कहाँ से तब्दील हो गया? जैसे आपने कहा कि वो वहाँ से अंदरून से उठ के जो है वो डिफेंस में आ गया है और मिक्स हो गया है, मतलब इस तरह की ऑल दैट स्टोरी, वो उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए क्या मिसिंग है? मिसिंग ये है कि आई थिंक जो अपना कल्चर था ना, जो मैंने देखा अपनी बचपन में, जवानी में, कि बहुत ज़्यादा हम हमसायों को जानते थे, हमसाए हमें जानते थे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, छोटी सी चीज़ होती थी।
हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी अपनी रिलेशनशिप में। हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते थे कि हम कोई है हमारा ख्याल करने वाला, इमीडिएट फैमिली के अलावा भी। वो चीज़ ख़त्म हो गई, कमर्शियलिज्म बहुत आ गया। जिसके पास पैसे आए उसने डिफेंस शिफ्ट हो गया, कहीं और शिफ्ट हो गया, वो फिर कमज़ोर होता गया कल्चर। अब डिफेंस के जो रिहायशी हैं उनको एक घर का शायद पता होगा, 2-3 घरों के बाद पता नहीं होगा कि कौन। वो ये हमारे कल्चर में नहीं था। हमारे कल्चर में देखें, हम इंग्लैंड में, अमेरिका में काम करके आए हैं, हमें कभी रिग्रेट नहीं हुई इसलिए यहाँ आने की कि वहाँ तो हम वाकई, हम मेरे हमसायों को नहीं था पता कि डॉक्टर जावेद अकरम कौन है, आता जाता है सुबह ख़त्म। यहाँ पे हर बंदे को अभी भी पता है, हर बंदे प्यार करता है हमसे और हम उनसे प्यार करते हैं। ये भी ख़त्म अल्लाह ना करे कि हो जाए चीज़। तो डॉक्टर अब आप कहाँ रहते हैं? कमर्शियलिज्म, अब तो हम कैवलरी ग्राउंड रहते हैं, लेकिन हम फिर भी वहाँ तो वहाँ ये रह के मिस करते हैं अब आप? जी जी बिल्कुल, बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसको हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि हमारा मजंग में घर है तो वो हमने अल्लाह ताला को दे दिया, वहाँ अपना क्लिनिक बनाया, आपका क्लिनिक, ताकि वो वहाँ पे हमें वो प्यार मिलता है जो अम्मा हमारे साथ काम करती थी, हमारे बच्चों की आया थी, वो वहाँ आती है दवाइयाँ लेने। वो वहाँ जो हमें किसी ज़माने में दूध वाला आता था, हमारी उधर ही गायें होती थी पीछे, उनको देखभाल, वो भी अभी मरीज करके। तो इसीलिए वो प्यार, मोहब्बत, वो जो इंटरेक्शन हमारा दोबारा पैदा हो रहा है। और हमने तो अल्लाह को दिया है, अल्लाह ने उसके बदले में हमारे रिश्ते वापस हमें कर दिए। वो इस तरह ना, हमारे बड़े बड़े अच्छे थे और हम छोटे थे, फिर जब हमारे बड़ों के बाद हम छोटे बड़े हुए तो छोटों से बड़ा हुआ नहीं गया, वो छोटे छोटे ही रह गए। तो हमारे छोटे जो हैं वो हम छोटों के पल के क्या बनेंगे, हमारे बड़े बहुत अच्छे थे। तभी आप सही है, बड़ी जबरदस्त बात की, बहुत प्यारी बात की यार। ये यूथ ये जैसे ये है आज भी, हम आइसोलेशन में बिलीव करते हैं, हर एक की नहीं है सोच ऐसी। अब सब हम आइसोलेशन में बिलीव करते हैं। जी आइसोलेशन में, और अकेले तन्हा रहते हैं, तन्हा रहना पसंद करते हैं, मिलते जुलते नहीं है। मैं यकीन करें डॉक्टर साहब, मेरे वाले साहब फौत हुए, आप आए थे, मैं मेरे वाले साहब को, मेरी वालदा को रात को जब मेरी छुट्टी होती थी, अगले दिन हमने सुबह लेट उठना होता था, मैं सारी रात सड़कों तक घुमाता सी, उन्होंने लॉन्ग ड्राइव करांदा सी। मेरे वाले साहब को गड्डी नहीं चलानी आती सी, उस बाइक। ये यादें हैं ना जो मेरे वाले साहब खुश होते सासा हैं, यही तो जायदाद इसने। और ये चाहेंगे, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, हम ये चाहेंगे, जब हम इंग्लैंड में थे, मैं भी, शैला भी, तो हमारे बच्चे वहीं पैदा भी हुए बेटे, तो हमने फैसला किया वहीं कि क्या हम अब ये चाहेंगे अपने बच्चों से कि जो हमने अपने माँ बाप के लिए वो हमारे लिए करें। मैंने कहा इस माहौल में ये पॉसिबल ही नहीं है वो करें, इस ज्यादती होगी तो उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना। तो हमने कहा वापस चलते हैं, इसलिए हम वापस आए पाकिस्तान। अच्छा। और लाहौर में वापस आके काम किया, उसी घर में काम कर रहे हैं जहाँ पे हम पैदा हुए। So that you can और हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ वो अल्लाह को घर दे दिया गया है। लेकिन अभी भी फायजा देखें, जो रोल मॉडल खुद बनते हैं ना अपने माँ बाप के साथ, उनके बच्चे भी बनते हैं। जी ऐसे ही है। आपको रोल मॉडल दे आर स्टिल देयर, इफ़ यू आर गुड टू योर पेरेंट्स, बच्चे वही देखते हैं। अच्छा, जितना मर्जी एडवांस माहौल हो जाए, आपके बच्चे भी वैसा ही करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं वो कहती थी कि छोटे थे ना, हम बताते थे कि ना वो एक बंदा था, वो अपने बाबे को ना सिर पे मंजे पे दा मंजा चुके जा रहा है दरिया दे पुल ते, बाबा सिर ते उत्ते बाबा गालां कड्ढी जा रहा है, उन्हें मंजा चुकिया है, वो दरिया च सुट्टन लगा तो बाबा उदों कहता पुत्र इत्थे ना सुट्टी। उन्हें कहा क्यों बाबा इत्थे क्यों ना सुट्टा? कहता इत्थे मैं अपने प्यो नूं सुट्टिया। उस टाइम पे जो हमारा लाहौर, जब हम कल्चर की बात, उस वक्त शादियाँ कैसे होती थी? आपकी शादी कैसे हुई थी कुछ बताएगा? इसको सब कुछ पता होगा, मगर मेरे नहीं पहले आप बताएं। हमने पूछना है। हाँ ये वाला ज्यादा अच्छा स्टोरी होगी। डॉक्टर साहब प्लीज दसना, पहले आप बता दें फिर भाभी को बताएं। भाई इसमें ये था कि कॉलेज में साथ थे, ये बता दो। मैं हाँ हम कॉलेज में इकट्ठे थे और हम मेरे से एक साल सीनियर थे। कौन से कॉलेज में तो बताएं? किंग एडवर्ड में थे, गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर साहब गए थे और वो किंग एडवर्ड में इकट्ठे हुए। ये डाउ से आई थी, डाउ मेडिकल कॉलेज कराची से। हाँ बस फिर ये बड़ी हाई फाई फुली लोडेड गाड़ी थी, फुली लोडेड जैसे तो वो पठान ड्राइवर, पठान ड्राइवर और ये और वो। तो फिर जब हम 350 लड़के थे और ये 12 लड़कियां थी। आप अपना भी बता दें, आप अपना खुद बताएं किस पर आते थे? हम तो क्या बताना है, तो हमने हमारे लड़के, मैं पॉलिटिक्स में बहुत था स्टूडेंट्स की, और बड़ी लड़ाइयाँ और ये झगड़े और ये वो। तो वालिद साहब हमेशा हमें मारते फिरते पीटते ही रहते थे कि
तुसी क्या इंसान कॉलेज के की बच्चे चीज़ों बनो। निकले क्योंकि हुए। जब जेल भी हम कई दफ़ा पकड़े भी जाते थे तो वालिद साहब उस वक्त जज थे, तो लोग कहते थे कि यार फ़िक्र ना करो, इकट्ठे सब तो पहले इंदी सवारिशानी है, सब ने निकलना है। तो वालिद साहब का फ़ोन ज़रूर आता था, लेकिन वो इस किस्म के थे, वो कहते थे DSP को कि अगर इसको तुमने ऐसे छोड़ दिया, इसको इंसान का बच्चा बना के छोड़ना। तो वो सारों पे बर्फ़ गिर जाती थी कि यार ये तो हद हो गई है। तो इसका इनका उन्होंने शर्त लगा ली कि जी इनके साथ चाहे कोई पिए, ये हाई फाई है, लिफ्ट नहीं करा रही, ये है वो लड़कों ये मजेदार स्टोरी। लड़कों ने शर्त लगाई। हाँ, मैंने कहा देखा, यार डॉक्टर साहब। मैंने कहा कोई मसला नहीं, दो दिन दे दियो। अच्छा। तो 2 दिन बाद वहाँ गर्ल्स रूम था, तो मैं वहाँ बैठा था, तो मैडम भी बैठी थी, तो मैं चला गया इनके पास, मैंने कहा मैडम चाय पीनी है आपसे। तो ये बड़ी परेशान, तो वो चाय मैंने खुद ही ऑर्डर कर दी। कैमदीन था वहाँ एक बेरा, उसने ज़ाहिर है वो हमारी सुनते थे कि हमने वहाँ गुंडागर्दी करनी थी, तो समोसे भी ले आया। तो उनको मैंने कहा दरवाजा खोल के दिखाया, तो वो सारे आ गए। तो उन्होंने कहा वाकई आ रहे तो खा रहे हैं, तो वहाँ से ये शुरू हुई। अच्छा, फिर नहीं वो तो सिर्फ चाय हुई थी ना, चाय के बाद फिर क्या हुआ? शर्त जीत गए। फिर ये हुआ कि इनका एक हमारा बहुत बड़ा डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने एक फर्स्ट फ्लोर था हमारा, पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट था, नहीं फिजियोलॉजी का था, उसने इनको छेड़ दिया। हाँ, उसके मतलब कैसी की तैसी गैरतमंद तो नहीं, उसको मैंने ऊपर से ही ना फेंक दिया। तो फिर असली स्टोरी वहाँ से शुरू हुई। जब कुर्बानी की है ना, तो कुर्बानी देनी पड़ी उस बंदे की। फिर वो बेचारा वो बच गया, वो बच गया। बच तो गया, लेकिन बेचारे कसर रह गई। उसके बाद फिर बस उस वक्त हमारी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, क्योंकि वाले साहब कहते खुद ही कमाओ तो खुद ही करो, और अच्छी बात थी। तो वो पेट्रोल फिर मैडम ने डलवाना शुरू कर दिया मोटरसाइकिल। तेल महबूबा नहीं है, गाना ठीक है, था मतलब है। मैं तो दसिया है। फिर मैडम ने एक दिन कहा, मुझे याद है कि उनकी गाड़ी थी, हमारी मोटरसाइकिल थी, तो मैडम ने कहा कि आज मैं पर्स लाना भूल गई। हमने कहा कोई बात नहीं, इनका पठान ड्राइवर था, हमने उनकी वो टैंकी का खोल के ना रबर से, तो उसमें पेट्रोल भर दिया। फिर वो हमें फिर अक्सर हम भर लेते थे। फिर 1-2 दिन तो मैंने भरा जब पेट्रोल 2 दफ़ा, तो वो फिर लोग बच्चे जो हमारे दोस्त थे वो भी अपनी मोटरसाइकिल ले आए। तो इनके वाले साहब ने इनको कहा कि तुम इतना पेट्रोल तुम जाती हो कॉलेज तक, वापस आती है तो ना टंकी क्यों ख़त्म हो जाती है। फिर इन्होंने कहा जी वो मेरे वाले साहब को शक पड़ गया है, तो आप ही बंदोबस्त करो अपना। अच्छा, अब ये पकड़ने वाली फिर क्या हुआ? यार अभी तक तो अन्नी बच गई। फिर इन्होंने कहा जी के उनके बाबा को कब पता चला, कहाँ तक पकड़े गए, कहाँ तक छुपे, थोड़ा बताए, बहुत मजा आया। वो फिर पता चल गया उनको, फिर लिटर परेड शुरू हो गई। मैं बताया किससे पता चला? ये वाला तो सस्पेंस क्लाइमेक्स रह गया। ये तो छुपाने वाली हमारी जाहिर है हम बरादरी शर्मा रहे हैं, ब्लश भी कर रहे हैं। नहीं बरादरी ऐसी है नहीं, ऐसे टेट हो गए हैं। नहीं अभी तो बट साहब इतना ब्लश कर रहे कि बट ही लग रहे। आपकी सिस्टर गई थी हमारे घर। हाँ, वो बात की बात है। फिर उनको बड़ी बहन को, माँ बाप को तो जरूरत ही नहीं थी हमारी कि बड़ी सिस्टर कर सके। यास्मीन रहमान साहब नहीं, शनाज आपा जो सबसे बड़ी हैं, तो उनको कहा, फिर उन्होंने कुछ हिम्मत की, उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कोई राब्ते किए, फिर बहरहाल हो गया। फिर इंशाल्लाह सारा उस वक्त हम स्टूडेंट थे। मैं आपको इसलिए ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखें, अक्सर डॉक्टर की तालीम जो है ना वो 30 साल की उम्र में ख़त्म होती है जाके। तो हमारी उस वक्त उम्र, हम तो पढ़ रहे थे, 4th ईयर फाइनल ईयर में थे हम, तो हम तो हमारी शादी उस वक्त हो गई थी जब अभी हम पढ़ ही रहे थे। अच्छा। हमारी बेटी पैदा हो गई थी जब हम डॉक्टर बने थे। बिल्कुल हाँ, तो हमारे आयशा वो भी किंग एडवर्ड की मेरी फाइनल ईयर का वाइवा था, और उसके बाद मेरी बेटी उसके तो मैं ये कह रहा हूँ लोगों को कि देखें, शादी आपकी करियर में रुकावट नहीं होती, मेरा ये एक्सपीरियंस है। बल्कि मेरे साथ बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हुई, और अगर ये ना होती मेरी बीवी तो बहुत मुश्किल था। मेरा
जैसे मैं गया इंग्लैंड गया, अकेला गया, उस वक्त ना ये गई। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा मुश्किल ये होता है कि बाइक में पेट्रोल कैसे डलता। आयशा पैदा बाद में हुई और हमारी जुस्तजू सी के खुद ही कर रहे हैं, तो मेरा जाते ही वहाँ एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा। अच्छा। मैं डेथ बेड पे चला गया, बल्कि वेंटिलेटर, आईसीयू और फ्रैक्चर्स और ये वो इन लंदन, और मैं बिल्कुल अकेला था। ये फिर आई सारी, और उस वक़्त के बाद मैं क्रचेस पे रहा तकरीबन 1.5-2 साल। अच्छा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपको जो अच्छे जो रिश्ता होता है, जहाँ पे यू हैव ए शोल्डर टू क्राई ऑन एंड समबडी टू सेलिब्रेट विद, वो हमेशा आपको करियर में आगे लेके जाता है, बजाय इसके कि आपको कि लोग ये समझते हैं, माँ बाप की फ़िक्रमंद रहते हैं कि लेडी डॉक्टर की शादी कब होगी, 30 साल 35 साल की उम्र में। तो मैं समझता हूँ कि शादी को प्रायोरिटी रखना चाहिए करियर के ऊपर, फिर आपका करियर खुद ब खुद पूरा होता है। क्या बात। तुम कब शादी करोगे? मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ, हो गई, मुझे बताया नहीं, वो पूछ रहे हैं अगली शादी का। अगली साल अगली नहीं करना। अच्छा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो मैं कर लूंगा। नहीं, मुझे नहीं पता था सीरियसली। नहीं, अगर बीवी इतनी अच्छी चीज है, बट सब यही तो कहते हैं कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो मैं कहा फिर एक और कर लो, ये नहीं अच्छी है। मैंने मान लिया, मैं कहा ठीक है। और मैं मुझे कोई कहता दूसरी करनी है, मैं कहा हाँ, कोई क्यों, मैं कहा डॉक्टर बट साहब आज मैं वैसे अपना कमरा खाली रखांगा मेहमान खाने, तो ठीक सो लेना यार। नहीं, यहाँ पे बेचारे की दूसरी शादी है, ये डॉक्टर साहब करवा के छोड़ेंगे। मोहब्बत क्या होती है सुहेब? चल यार, जी नू जी होती है, और मोहब्बत की होती है। चलिए, बहुत अच्छा था, मगर हम सच्ची मोहब्बत की बात कर रहे हैं। सच्ची मोहब्बत, डॉक्टर साहब वाली मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। देखे, मिल गई। हमारी वाली तो झूठी मोहब्बत हो जाती है ना। क्यों झूठी मोहब्बत क्यों हो गई? मिल गई है ना मोहब्बत। डॉक्टर साहब, मैं मोहब्बत ते यकीन नहीं रखता वैसे। क्यों? बट साहब तुसी अपने वालिद साहब ना मोहब्बत कर दे, हाँ। कर दे 100 कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी वालदा ना करना। फिर जिंदगी में ये डिपेंड करता है आप किस वक्त मोहब्बत की बात करें। एक बच्चा, मैं तो वो इश्क वाली मोहब्बत आप अपनी बेटी से कर रही हैं, तो फिर ये हर बंदा देखें कर रहा है हर रिश्ते में। लेकिन मैंने अक्सर देखा है जो मोहब्बत करने वाले हैं ना, वो हर रिश्ते में मोहब्बत ढूंढ लेते हैं। बिलीव मी, तो दुश्मन को भी अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर लेते हैं। शक्कर खोरे को अल्लाह शक्कर दे ही देता जी, बिल्कुल ऐसा। अगर आपका एटीट्यूड ये है ना कि लोगों से मोहब्बत करनी है, तो आपके ड्राइवर से भी आपकी मोहब्बत होती है, आपके चपरासी से भी होती है, आपके पीएन से भी होती है। ये ऐसी चीज है कि जितनी इश्क तो नहीं है ना, की बात करना चाहती हूँ जो आपने की है, ये इश्क तो नहीं ना है। आप इसका साथ ना दे, जो भी वो सही कह रहे हैं। क्यों बचा लिया? सूफियाना है। सूफियाना है? वैसे क्या कहोगे, यूथ को क्या कहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? सूफियाना है, लेकिन किसी वेले भी वल्नरेबल है, किसी वेले भी जरा ख्याल रखिए, बदल जाना। डॉक्टर साहब मुझे बचा रहे, गैर सूफियाना हो जाएगी। हाँ, मोहब्बत जिनसी है वो बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। आप जिससे मोहब्बत करें उसके साथ ऑनेस्ट रहें, और ये मोहब्बत ये नहीं होती कि एक दफ़ा ही होती है। मेरा इस पे यकीन नहीं है। मोहब्बत ज़्यादा हो सकती है, कई जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, एक से ज़्यादा लोगों से हो सकती है। तो जिनसे भी आप मोहब्बत करें, भरपूर करें, और उनका ख्याल रखें। जिनसे आप मोहब्बत करें, उनकी खुशी के लिए, उनकी खुशी में खुश रहना सीखें, और उनकी खुशी के लिए मेहनत करें ऐसे। और ये मोहब्बत की जो है ना, मैं इसकी जो मिसालें मैं उससे बस ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सब्र, हिम्मत, खुशियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत अच्छे बच्चे हो, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुशियाँ दे, बहुत सब्र दे, बहुत प्यार दे, और आगे वाले रास्ते भी तुम्हारे आसान करे मोहब्बत के हिसाब से, ठीक है ना। इस ईद पे आपने ये बात की है, कमिंग फ्रॉम यू, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखिए फिजा, ये कुर्बानी की ईद है, और नाम ये पता लग रहा है कि कुर्बानी है, तो आप कुर्बानी दें अपने जज्बात की, अपनी ख्वाहिशात की, और लोगों में खुशियाँ बांटें। चाहे वो गज़ा में बैठे हुए हमारे बच्चे हैं, उनको ना भूलें कभी भी। इस वक्त जो उन पे दरिंदगी इस वक्त हुई है, वो हमारे लिए आजमाइश है। बेशक। और आप ये समझें कि वो भी आप ही के बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, कम अज़ कम। और कुछ नहीं कर सकते तो उनको याद ज़रूर करें, उनके लिए दुआएं करें। और जितने लोगों को आप आज ईद के दिन खुशियाँ बांट सकते हैं, अपने प्रोग्राम से आप बांट रही हैं, अपने फ़न से बांटें। हम किसी की दर्द कम अल्लाह ताला हमारे ज़रिए करते, तो ये हमारे लिए ईद होगी कि जब हम वाकई ही लोगों को खुश करेंगे। लोगों को बहुत दुख में हैं, लोग बहुत मुश्किलात में हैं, और अगर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इस मुल्क पे और हम सब पे और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को बेहतरीन ये सबब बनाए ये ईद को, कि उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों,
और इसी तरह हम हंसते बंसते रहें और एक दूसरे को एक बड़ा ख़ानदान समझ के। क्या बात है। अब ख़ास कर अगर कोई दुखी है तो कोई नाराज़ है तो आज उसको मनाने का। अरे वाह डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, बहुत खुशियाँ दे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी शैला जी? खूबसूरत मैसेजेस इन सब ने तो बता दिए। मेरी भी यही सोच है कि जैसे बात हुई कि कई लोग अब ऐसे हैं जो नंबर ऑफ़ लोग जो कुर्बानी कर सकते हैं वो कम होता जा रहा है, बिकॉज़ महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो इतना महंगा गोश्त हो गया है, इतना महंगा बकरा हो गया है, जो लोग करना भी चाहते हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। भाभी कुछ तो ऐसे लोग भी जिन्हें सालों साल एक बोटी भी जी हाँ, वही ईद ना, के रोज़ मिल जाता है और भी महंगा हो गया है। तो मैं ये मेरा तो यही है कि हमें बांटें, खुशियाँ बांटें उन लोगों में, तकसीम करें उन लोगों को, ढूंढें उन लोगों को, बल्कि पहले ही एक बना लें एक लिस्ट के अपनी किस किस के साथ ये खुशियाँ बांटनी है। क्या बात है, वेरी नाइस, पहले से प्लान कर लें, बजाय ये कि आप उस दिन बैठ के सोचे कि हमने क्या करना। बहुत अच्छी बात। अपना ना सोचो, कोशिश ये करो कि बाकियों को हिस्सा दो। और वो दूसरा भी मैडम से पूछ लें। दूसरा इन्होंने जब हमारी शादी हुई उसके बाद इन्होंने एक कैंपेन चलाई कि जो गाड़ी के ढकने नहीं उठते पेट्रोल वाले, उनको ताला वाला होना चाहिए। यार तो आप दोनों की जो माशाल्लाह जोड़ी है, एक एग्जाम्पल जोड़ी है, तो आपकी ज़िंदगी से जो आप लोगों का एक जुज़ है, एक क्या सीख है, मुझे लगता है वो अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहें, हमारी यूथ तक। देखिए आपके ना मेरे नज़दीक ये है कि आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। वो मकसद बदलता रहता है विद एज। अच्छा, बदलता रहता है। यू कांट हैव स्टिक वन मोटिव द होल लाइफ। वो मकसद बदलता रहता है। बेहतरीन मकसद बनाएं, और जब मकसद के साथ आप जीते हैं ना तो उसमें आपके में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और बहुत ज़्यादा विल पावर आ जाती है। यू बिकम अ फाइटर, एंड व्हेन यू आर फाइटर यू आर वेरी पॉजिटिव, बिकॉज आपको ये पता है कि ये जीत मेरी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मकसद अपना बिल्डअप करते जाएं, मकसद बदलते रहते हैं, और अपने अचीवमेंट और हर जैसे आजमाइश से हमने बात की उसको एक अपॉर्चुनिटी समझें और देन उसका हल भी निकालें, उस अपॉर्चुनिटी का। अच्छा, हल भी करने के लिए बिल्कुल हल निकालें। डोंट गेट डिप्रेस्ड एंड डोंट गेट अपसेट एंड डोंट क्रेव एंड डोंट ब्लेम योरसेल्फ। बी पॉजिटिव टुवर्ड्स ऑल द थिंग्स विच हैपन टू यू, बिकॉज हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छी बात छुपी हुई है जो हमारे कुरान में कहा गया है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप लोगों ने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए। और आप एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे ज़ुहैब? इतने बड़े मेरे बड़ों ने मैसेज दे दिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मोहब्बत जो सी है वो कुर्बानी मांगती है, और मोहब्बत जो सी है उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। वो चाहे नबी की मोहब्बत अल्लाह ताला से हो, वो मोहब्बत के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। और जब जिससे मोहब्बत करें, जिससे आप क्लेम करें कि मैं मोहब्बत करता हूँ, तो उसके लिए जब कुर्बानी देनी पड़े तो दरेग मत करें। हमें अपने रिश्तों के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात की। मैं ज़ुहैब की भी बात को सेकंड कोई एक मिसाल दे दो ना कुर्बानी। कितनी खूबसूरत बात। माँ बाप के लिए जिस तरह आप अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देते हैं कि आपके माँ ने कहा बेटे ये नहीं करना, जितना मर्जी अच्छा लग रहा है, जितना मर्जी मजा आ रहा है, बस उसने कह दिया तो कह दिया। क्या बात है। और साथ साथ कभी किसी चीज की भी हो सकती है, वक्त की कुर्बानी हो सकती है, पैसों की कुर्बानी हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपनी नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी ना दें, अपनी ख्वाबों की कुर्बानी नहीं दें, क्योंकि उनके लिए मेहनत करें और ख्वाब पूरे होते हैं। अरे वाह, अच्छा। कोई किसी ख्वाब पे आप गिव अप ना करें। अच्छा, उसकी कुर्बानी नहीं देनी है, उसके लिए काम करें, खुश होते जो सोचें वो करें। और इसी तरह आप आगे जाएंगे, आपकी फैमिली आगे जाएगी, मुल्क आगे जाएगा। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, हैंग ऑन टू योर ड्रीम्स, बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। क्या बात